अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों को फ्लॉलेस बेस, हेलो आई मेकअप और इसके अलावा बहुत ही यूनिक सा बबल हेयर स्टाइल सिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप मेकअप को आपने कैसे मैनेज करना है और इसके साथ जी एंगल्ड आईलाइनर आपने प्रॉपरली कैसे लगाना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में पता चलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। मॉडल का बिफोर फेस आपने देख लिया है। सबसे पहले जी अब समर है क्योंकि तो मैंने सिर्फ प्राइमर लगाया है। प्राइमर लगाने के बाद कंसीलिंग कर रही हूँ चाइनीज़ बेस के साथ, ठीक है। चाइनीज़ एक बेस का शेड है और ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो हर ब्रांड में आपको चाइनीज़ बेस मिलती है जो कि कंसीलिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे जी मैं क्रिस्टीन की F1 बेस से या स्टिक बेस से बेस बना रही हूँ। पहले स्टिक के साथ एप्लीकेशन कर ली, अब स्पंज के साथ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग स्पंज के बारे में बहुत पूछते हैं, तो स्पंज मैंने सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट में वेट करना होता है और उसके बाद मैंने पूरा मेकअप कर लेना होता है। हाँ, अगर आपने पैन केक लगाना है तो आपको फिर पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो पैन केक मैं यूज़ कर रही हूँ जी वो है फेयर शेड में क्रिस्टीन का ही पैनकेक है। ये बेस को बड़ी अच्छी सी जो है ना लॉन्ग लास्टिंग लुक दे देता है और मैट फिनिश लुक आ जाती है आपकी बेस में। तो यहाँ पे जी पैनकेक पे मैंने डायरेक्ट पानी डाला, स्पंज के साथ उसको मिक्स किया और स्किन पे अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दिया, रगड़ रगड़ के नहीं, सिर्फ टैप टैप करके। पहले मैंने ब्रश के साथ एप्लीकेशन बताई थी आपको, अब मैंने स्पंज के साथ बताई है। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर दे दिया है स्टेज लाइन का। अब जी मैं ब्रो को दे रही हूँ शेपिंग और शेप जो है वो मैं क्रिस्टीन के 04 नंबर किट कंटोरिंग किट जो है वो यूज़ करते हुए मैं आईब्रो को शेप दे दी और उसके बाद जी स्पूली ब्रश के साथ कॉम्ब कर दिया। तो आईब्रोज जो हैं वो हमारी डन हो गई। अब हमने हेलो आई मेकअप जो है वो कैसे करना है मैनेज, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ब्राउन शेड मैं ले रही हूँ, मैं चाहूँ यहाँ पे ब्लैक भी यूज़ कर सकती हूँ और डार्क कलर कोई भी मैरून यानी कंट्रास्ट शेड आप लगा सकते हैं। मैंने दोनों साइड्स पे कॉर्नर बना लिए हैं, ठीक है ना। दोनों साइड पे आपने कॉर्नर बनाए। यहाँ पे मैंने आपको ब्लैक मैट शेड दिखाया है जो मैं ब्राउन को डेप्थ देने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। दोनों आइज़ जो हैं वो मैंने इसी तरह से बना ली और सेंटर में एक होल छोड़ दिया है। यहाँ पे जी अब मैंने पिंक शेड लिया है हल्का सा क्रीज को जो ब्लेंड करना है ना उसके साथ। लेकिन यहाँ पे आपको मेक श्योर करूँ कि आपने जो ब्राउन शेड है उसको ख़त्म होने नहीं देना। पिंक शेड अपनी जगह, लेकिन ब्राउन जो है ना वो प्रॉपर पता चलना चाहिए। अब मैं लिक्विड बेस के साथ क्रीज को कट कर रही हूँ। चाहें तो कंसीलर से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो लिक्विड बेस या फिर जो बेस आपके पास है आप उसके साथ भी इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सेंटर में सिर्फ एप्लीकेशन करनी है, कॉर्नर जो है ना वो दोनों साइड पे रहना है। हेलो आई मेकअप में होता यही है कि जो कॉर्नर है ना वो दोनों साइड पे बनता है, आप ऐसे ईजी लैंग्वेज में समझ लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्रीज को कट कर लिया और उसके बाद मैं फ्रोज़ी कलर जो है ना वो ग्रीनिश फ्रोज़ी कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ और वो लगा रही हूँ फिंगर के साथ। लगाने के बाद आपने अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग भी करनी है। ब्लेंडिंग यानी आपने ब्राउन और जो फ्रोज़ी शेड है उसको आपस में मर्ज करना है। ब्राउन को इनसाइड और फ्रोज़ी को आउटसाइड करके आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो ब्लेंड करना है और मेक श्योर करें कि आपका जो कलर है वो बड़ा अच्छा सा अप्लाई हो जाए। अब देखिए जी, मैं ब्रश के साथ पहले अंदर की साइड पे किया और फिंगर के साथ मैं बाहर की साइड पे कर रही हूँ, यानी दोनों जो कॉर्नर हैं वो भी बड़े अच्छे नीट रहने चाहिए आपके और ब्लेंडिंग भी होनी चाहिए। सेंटर वाला शेड ऐसे नहीं लगना चाहिए जैसे एक रखा हुआ है और लाइंस प्रोमिनेंट हो। क्रीज को भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसी तरीके से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ या फिर मैजिक ब्रश के साथ। और उसके साथ साथ मैंने जो दोनों इनसाइड और आउटसाइड के जो कॉर्नर हैं उनको भी आपस में ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जी ग्लिटर ग्लू और उसके ऊपर लगाऊंगी ग्रीनिश फ्रोजी सा जो कलर होता है वो उसका ग्लिटर। तो ग्लिटर की एप्लीकेशन हो गई ग्लिटर ग्लू के साथ। यहाँ पे हम लगाएंगे जी एंगल्ड आईलाइनर। अब जो लाइनर है ना वो मैं एक्वा का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, क्रिस्टीन का ही। पहले सिंपल लाइनर आपने लगाना है स्मॉल विंग के साथ और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर देना है विंग लाइनर एंगल्ड लाइनर में। और एंगल्ड लाइनर जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है। कैसे बनाना है ये देखें जी, मैंने विंग लाइनर बनाया, ऊपर मैंने छोटा सा सी बनाया और उसको मैंने मर्ज कर दिया। जिन लोगों को अच्छे तरीके से अभी समझ नहीं आई या वो डिटेल वीडियो इसकी चाहते हैं तो मैंने दी हुई एंगल्ड लाइनर पर आप लोग लाजमी देखिएगा। हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर दिया जी I1 का और उसके बाद हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने क्रीज को और हाइलाइटर को आपस में मिक्स भी किया। अब ये आई मेकअप जो है ना ग्रीन के साथ, फ्रोज़ी के साथ, वाइट के साथ और ब्लैक ड्रेस के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब हम कर रहे हैं जी कंटोरिंग भी मैं 04 नंबर शेड से कर रही हूँ क्रिस्टीन के, और नोज़ पे कंटोरिंग की और चीक बोन को प्रोमिनेंट किया।
इसके साथ साथ जॉ लाइन पे मैंने कंटूरिंग कर दी। और जॉ लाइन पे कंटूरिंग आपने करने के बाद यहाँ पे लूज़ पाउडर के साथ या फेस पाउडर के साथ कंटूरिंग को प्रोमिनेंट किया। अब मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ। ब्लश ऑन जो है वो मैं रिवाज यूके का यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं चीक्स पे लगाने के बाद आगे ब्लेंड कर रही हूँ। कंटूरिंग और ब्लश ऑन लगाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि दोनों आपस में मिक्स हों, बल्कि थर्ड वन यानी हाइलाइटर भी इन तीनों के साथ मिक्स होना चाहिए। पता चलना चाहिए सेपरेट सेपरेट के ये तीनों चीज़ें लगी हुई भी हैं और एक दूसरे के साथ ब्लेंड भी हुई हैं। अच्छा, हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने फिर ब्लश ऑन को ज़रा सा नीट कर दिया। यहाँ पे जो लिपस्टिक है ना वो मैं हल्की सी पर्पल टोन में लगा रही हूँ, यानी शॉकिंग पिंक समझ लें, जो पर्पलिश सा आपको एक शेड देता है। और उसको लगाने के बाद मैंने हल्का सा लाइट करना है उसके अंदर बेस मिक्स करके। ये भी एक टिप होती है कि आपने अपनी लिपस्टिक को अगर लाइट करना है तो बेस की मिक्सिंग करके आप लिपस्टिक को लाइट कर सकते हैं। लिपस्टिक की आपने शेप बड़ी अच्छी देनी है, शार्प लाइंस होनी चाहिए। अच्छा जी, आईज़ के अंदर मैं लगा रही हूँ काजल और मैं आईज़ के नीचे भी आज ब्लैक ही शेड अप्लाई करूँगी ताकि ज़रा आई जो है वो थोड़ी बोल्ड सी लगे। तो लाइनर जो है वो एंगल्ड है और आई के अंदर भी ब्लैक दिया और आई के नीचे भी ब्लैक दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसके अलावा और भी बहुत क्रिएटिव लुक्स आने वाली हैं आई मेकअप में, वो भी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वो कैसी लगी। आज का मेकअप आप लोग मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है, लेकिन अभी वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि मैंने आपको बबल हेयर स्टाइल भी बताना है जो कि क्रॉस बन के साथ है, क्रॉस बन बबल हेयर स्टाइल। तो मस्कारा लगा रही हूँ, अब लैशेज़ मैं आज नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मस्कारे से काम चलाएंगे। तो ये जी अब थोड़ा सा एक फाइनल टच रह गया था कि लिपस्टिक के ऊपर मैं पिंक शेड का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा जी, हेयर स्टाइल पे आ जाएं तो फ्रंट से मैंने फ्लिक छोड़ दिया है दोनों साइड से और उसके बाद जी बैक कॉम कर लिया। बैक कॉम करके उसको पिन अप करेंगे अच्छे तरीके से। बैक कॉम की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। स्प्रे कर दिया जी और बैक कॉम को हमने फिक्स कर लिया कॉम के साथ। कॉम का ये जो कॉम से बैक कॉम जो होती है ना वो इसीलिए होती है कि आप इससे मैनेज कर सकें, जहाँ से ऊपर नीचे है उसको आप इक्वल कर सकें। ठीक है, तो स्प्रे करके कॉम कर दिया। अब साइड से बालों को हाफ़ कर लेना है, ठीक है, डिवाइड कर लेना है बालों को। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को क्रॉस बन बना के दिखाने लगी हूँ ना, दो सेक्शन जो किए ना उनको एक सेक्शन को और डिवाइड कर लिया मैंने और हल्का हल्का सा बैक कॉम कर लिया इस तरीके से, ठीक है, दोनों सेक्शंस पे। और फिर इनको इकट्ठा किया, इकट्ठे करके आपने इस तरीके से कॉम करके बालों को ऊपर उठाना है और जो दूसरा सेक्शन है उसको साइड पे छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये देखें जी, कंबाइन करके आपने नीट तरीके से ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जाके आपने इसको पिन अप कर देना है। और यहाँ पे मैं फ़ाइनल कॉम कर रही हूँ, आप चाहें तो स्प्रे करके भी कॉम कर सकते हैं और नीट हो जाएगा। यहाँ पे जी अब पिन्स लगा रही हूँ, एक पिन नीचे की साइड पे लगाएं आप और एक पिन आप ऊपर की साइड पे लगाएं, तो ये बड़ा अच्छा फिक्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी दूसरी साइड पे। दूसरी साइड को भी आपने इसी तरीके से हल्का सा बस बैक कॉम करना है ताकि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए बन में। तो ये बन जो है ना बड़ा खूबसूरत लगता है, पार्टी में भी साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। गर्ल्स और लेडीज़ यानी ख़वातीन दोनों ही बना सकती हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने अच्छे तरीके से पहले स्प्रे किया और उसके बाद कॉम किया, तो देखिए ज़रा नीट हो गया और इसको भी ऊपर ले जाके क्रॉस बना के हमने पिन अप कर देना है। अच्छा जी, पिन अप हो गया। उसके बाद जो ऊपर वाले बाल बचे उनको हमने बबल बनाने हैं। थोड़े थोड़े से बाल लेके या सेक्शंस लेके आप उनको बालों को राउंड करें और पिन अप करते जाएं। सेटिंग आपने खुद ही करनी है, सेट करते जाएं। और ये जो बालों की एंड्स है ना, इनको ऐसे ही आपने रखना है, ये ज़रा बिखरे बिखरे से मैसी से अच्छे लगेंगे। पिन अप करते जाएं, बबल्स बना बना के आपने यहीं पे सेटिंग करनी है। ये ना हो कि आप बहुत ऊपर पहुँचा दें, ऊपर नहीं पहुँचाने, बैक कॉम से आपने हल्के से नीचे ही रखने हैं और पिन अप करते जाना है। अच्छा, इस साइड के बालों को इस साइड पर आप पिन अप कर दें। जब दूसरे वाले साइड के बाल जो हमने ऊपर क्रॉस किए थे उनको आपने सेपरेट जो दूसरी साइड पे कर देना, ठीक है ना। तो ये साइड अब फिल हो गई है। अब मैं नेक्स्ट वाली साइड पे आ गई। देखें, एक साइड मैंने पूरी प्रॉपर फिल किया और बबल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं और दूसरी साइड के भी बबल्स ऐसे ही मैंने बनाने हैं और बना के उनको पिन अप करते जाना है। और फ्रंट से अगर बात की जाए तो हल्की हल्की सी बैक कॉम करके थोड़ी सी हाइट दे दूंगी और उसके बाद इसको लूज़ कर्ल कर दूंगी स्ट्रेटनर के साथ, ठीक है। दोनों साइड्स पे ऐसे ही करना है। तो ये जी इकट्ठे बाल पकड़े और उसके बाद जी स्ट्रेटनर के साथ आपने यहाँ से राउंड करते जाना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसको ग्रिप कर लेना है वापस मोड़ के। और थोड़ी देर के लिए जब आप पकड़ के रखेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग वाला कर्ल बन जाएगा। मेकअप की लुक आप लोगों के सामने है। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से कर्ल डाल रही हूँ जो फ्लिक छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जी कर्ल्स डाल गए और मेकअप की लुक आप लोगों के सामने है। विंग आईलाइनर और हेलो आई मेकअप जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। लिपस्टिक आप देखें कि शॉकिंग पिंक लिपस्टिक मैंने लगाई थी, वो कितना इन्हेंस कर रही है फ़िरोज़ी रंग को। तो ये मेकअप
आप लोग भी कर सकते हैं, बेस फ्लॉलेस आप लोग भी बना सकते हैं। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और भी बहुत मज़े की क्लासेस मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलने वाली हैं। हेयर स्टाइल की फ़ाइनल लुक जो है वो लाजमी देखें आप लोग। ये देखें जी, क्रॉस बन कितना खूबसूरत लग रहा है। न्यू चैनल पे भी बेसिक कोर्स की क्लासेस आने वाली हैं, तो वो भी लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।